ठगां दी बस्ती। कई बरस बीते। दूर किसी अनजान मुल्क में एक बूढ़ा व्यापारी बलदेव और उसका बेटा यशपाल रहते थे। बलदेव ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, ये दो घोड़े, इनकी नस्ल दुनिया में लाजवाब है। मैंने इन्हें बड़े जतन से पाला। किसी ऐसे मुल्क में जहां घोड़े नायाब हों, ये एक एक घोड़ा 100 स्वर्ण मुद्राओं में बिकेगा। दूर दक्षिण में एक ऐसा मुल्क है जहां इनकी कीमत और भी बढ़ सकती है। मैं अब बूढ़ा हो चला, सफर ना कर सकूं, मगर तू हिम्मत कर, अनजान देशों में जा, शायद वहां का राजा इन्हें और मनहगे दामों में खरीद ले। यशपाल ये सुनकर खुशी से फूल ना समाया। नई जगहें, नई सैर, नया रोमांच। मगर बलदेव ने उसे चेताया, बेटा, पश्चिम की ओर हरगिज ना जाना। वहां ठगों की बस्ती है, जहां दगाबाज और फरेबी लोग रहते हैं। जो भी वहां जाता बिना मुसीबत झेले ना लौटता। मैं भी एक बार वहां गया था और अपनी नादानी की ऐसी कीमत चुकाई जो उम्र भर याद रहेगी। यशपाल ने जिद की, बाबा बताओ ना, उस बस्ती में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बलदेव की आंखें भर आईं। बोले, तुझे याद है जब तू छोटा था, तेरा एक बड़ा भाई रवि भी था जिसके साथ तू खेलता था। 15 बरस पहले व्यापार के सिलसिले में कई मुल्कों में गया और रवि को साथ ले गया। सोचा वो दुनिया देखेगा, सीखेगा। मगर बदकिस्मती से हम ठगों की बस्ती में जा पहुंचे। रात एक सराय में गुजारी। सुबह जब किराया दे रहा था, सराय वाले का भाई रोता पीटता आया। बोला, उसकी बीवी का बच्चा मर गया और ये मेरी वजह से। उसने इल्जाम लगाया कि जब मैं घोड़े से उतरा, मेरी सांस के जोर से एक कीड़ा उसकी बीवी के नथुने में चला गया, जिससे छींक आई और बच्चा पेट में मर गया। मजमा इकट्ठा हुआ, सब उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उन्होंने मुझसे तेरा भाई छीन लिया, कहा ये सजा है। मैं रोता पीटता लौट आया। बेचारा रवि अब भी उनकी गुलामी कर रहा होगा। उसकी कलाई पर चांद सा तिल है। बलदेव रो पड़ा। यशपाल ने बाप को तसल्ली दी, बाबा, मैं वादा करता हूं, ठगों की बस्ती में कदम ना रखूंगा। फिर वो दोनों घोड़े लेकर दक्षिण की ओर चल पड़ा। कुछ दिन बाद यशपाल एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी में बाढ़ थी। नाव वाले ने कहा, तेरे घोड़े मेरी छोटी नाव में ना आएंगे। पश्चिम की ओर जा, वहां मजबूत नाव मिलेगी। यशपाल पश्चिम की ओर बढ़ा, तभी जोर की आंधी चली। छुपने की जगह ना मिली। दूर पहाड़ पर धुआं उठता दिखा। वो घोड़ों समेत पहाड़ पर चढ़ गया। वहां से नीचे एक गांव दिखा। उसे शक हुआ, कहीं ये ठगों की बस्ती तो नहीं। वो वापस लौटना चाहता था, मगर उत्सुकता ने रोक लिया। वो पहाड़ के किनारे झुककर गांव देख रहा था कि पत्थर खिसका और वो लुढ़कता हुआ गांव में जा गिरा। घोड़े भी उसके पीछे दौड़ आए। एक बूढ़ा हरिया वहां से गुजर रहा था। उसने यशपाल को गिरते देखा और पास आया। यशपाल ने कपड़े झाड़े, उठा। सौभाग्य से उसे चोट न आई। हरिया उसे गौर से देख रहा था। बोला, बेटा, तुझे चोट तो नहीं लगी? यशपाल सोच ही रहा था कि इस बूढ़े का शुक्रिया करे कि हरिया रोने पीटने लगा। एक मेंढक यशपाल के नीचे दबकर मर गया था। हरिया बोला, हाय मेरा प्यारा बेटा, मैं तेरी मौत का बदला लूंगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सब हरिया के साथ रोने लगे। यशपाल घबरा गया। उसने पूछा, इस बूढ़े का दुख कैसे कम हो? हरिया बोला, अपना एक घोड़ा दे दे। यशपाल गुस्से में बोला, क्या मेंढक के बदले घोड़ा? हरिया बोला, क्या घोड़ा मेरे बेटे से ज्यादा कीमती है? आखिरकार यशपाल को एक घोड़ा देना पड़ा। वो दुखी मन से आगे बढ़ा। पहाड़ चढ़ना मुश्किल था। वो पैदल चला, कोई दर्रा ढूंढने। भूख प्यास से उसका बुरा हाल था। एक गांव में पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। एक आंख वाला काना बाहर आया। यशपाल ने खाना मांगा। काना बोला, खाना नहीं, पानी ले ले, पेट पानी से भी भरता है। यशपाल ने पानी पिया, शुक्रिया कहा और जाने लगा। काना ने पूछा, भाई तू कहां से आया? तेरे बाप का नाम क्या? यशपाल ने बताया। काना ने उसका बाजू पकड़ लिया और चिल्लाया, आखिर तू मिला? 20 बरस पहले मैं तेरे मुल्क गया था। तेरा बाप मेरी एक आंख ले गया। वादा किया था कि लौट आएगा, मगर ना लौट आया। अब तू मेरी आंख दे। यशपाल बोला, मुझे कुछ ना मालूम, अब क्या करूं? काना बोला, घोड़ा छोड़ और जा। यशपाल को दूसरा घोड़ा भी गंवाना पड़ा।
वो अकेला, भूखा, दुखी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक नौजवान अमर वहां से गुजरा। उसने पूछा, क्यों रो रहा है? यशपाल डर गया, मगर अमर का चेहरा भरोसेमंद था। उसने अपनी आपबीती सुनाई। अमर बोला, चल, मैं तेरे घोड़े वापस दिलवाता हूं, राजा के पास चल। यशपाल हिचकिचाया, मगर फिर साथ चला। रास्ते में अमर ने उसे सिखाया कि राजा से क्या कहना है। राजा के दरबार में हरिया और काना बुलाए गए। हरिया बोला, इसके नीचे मेरा मेंढक बेटा मर गया। यशपाल ने पगड़ी से एक मेंढक निकाला और बोला, हुजूर, मैंने इस मेंढक को बेटा बनाया, इसे पहाड़ के नीचे छोड़ दूं। और हरिया पहाड़ से गिरे जैसे मैं गिरा था। बदला पूरा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक। हरिया डर गया, घोड़ा लौटा दिया। काना बोला, इसके बाप ने मेरी आंख ली। यशपाल बोला, हुजूर, मेरे बाप को आंखें जमा करने का शौक है। गोदाम में सैकड़ों आंखें हैं। मैं इनकी आंख लौटाऊंगा, मगर इन्हें दूसरी आंख भी देनी होगी ताकि जोड़ी मिलाऊं। राजा बोला, ठीक है। काना घबरा गया, घोड़ा लौटा दिया। अमर ने यशपाल से कहा, मैं तुझे मुल्क की सरहद तक छोड़ आता हूं ताकि कोई और ना सताए। रास्ते में बातें करते हुए यशपाल की नजर अमर की कलाई पर पड़ी। वहां चांद सा तिल था। यशपाल चिल्लाया, तू मेरा भाई रवि है। दोनों भाई गले मिले। रवि ने बताया कि ठग और उसकी बीवी मर चुके और वो घर लौटने का मौका ढूंढ रहा था। ठगों के साथ रहकर उसने उनकी चालें सीख ली थीं। दोनों भाई ठगों की बस्ती से निकले, दक्षिण गए, घोड़े अच्छे दामों में बेचे और खुशी खुशी घर लौटे। बलदेव ने बेटों को गले लगाया। रवि को देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपके। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अपने दिल की बात हमें बताओ और हमारे साथ बने रहो ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए। धन्यवाद।